एहसास कफालत प्रोग्राम में जो खवातीन नाअहल हो चुकी हैं या जिनके जो है कार्ड ब्लॉक हैं, ये कौन सी खवातीन हैं और इसकी क्या रीज़न है जिसकी बिना पर जो उनके यानी कार्ड ब्लॉक हुए हैं या उनको जो है एहसास कफालत प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। इस पर पूरी डिटेल के साथ जो है आपसे अपडेट शेयर करूंगा और इसके साथ साथ जो पुरानी बेनिफिशरीज नाअहल हुई हैं, क्या उनके जो बच्चों का वज़ाइफ आते थे, बच्चों का वजीफा जो आता था, तो वो अब वजीफा जो है वो हासिल कर सकती हैं। यानी 81 कतरा पोर्टल पर तो कुछ भी जो है शो नहीं हो रहा, ना ही अपडेट हुआ है। तो किस तरीके से जो है आप चेक कर सकती हैं कि आपके बच्चों का जो वजीफा है वो आया हुआ है और आप जाकर जो है हासिल कर ले। इस पर भी जो पूरी डिटेल के साथ जो है आपसे अपडेट शेयर करूंगा और इसके साथ साथ जो रमजान रिलीफ पैकेज यानी 5000 मिल रहा है, जिन खवातीन को जो है मैसेज नहीं आए तो वो जो है किस तरह जाकर जो है चेक करा सकती है। इस पर भी जो पूरी डिटेल के साथ जो है आपसे अपडेट शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बेनज़ीर के जितने भी प्रोग्राम हैं जब भी उनकी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं BASP न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल। तो वीवर सबसे पहले मैं आपको वाज़ेह तौर पर यह बताता चलूं कि ये जो जिन खवातीन के कार्ड ब्लॉक हो गए हैं या जिनको जो एहसास कफालत प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया, उसकी सबसे पहले तो मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि इसमें काफ़ी सारी ऐसी खवातीन हैं जो पुरानी बेनिफिशरीज हैं। ठीक है, नई बेनिफिशरीज की मैं बात नहीं कर रहा, जो नई अभी शामिल हुई हैं एहसास कफालत प्रोग्राम में। तो अभी तो उनके यानी उन्होंने स्लिपें वगैरह जमा कराई हैं, तो उनके अभी बच्चों का जो वजीफा है वो वेरिफिकेशन जैसी कंप्लीट होगी फिर आएगा। ये मैं पुरानी बेनिफिशरीज की जो है बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी टाइम से किस्तें ले रही थी और अचानक से जो है उनके कार्ड या उनको जो है एहसास कफालत प्रोग्राम से PMT बढ़ने की वजह से जो है नाअहल किया गया है। तो इसमें ये रीज़न हो सकती है कि जो खवातीन किसी का प्रॉपर्टी का जो है खरीदी है या बेची है या वो फाइलर बनी है या उनके शोहर ने कोई ट्रैवल किया है बाहर का या उन्होंने खुद ट्रैवल किया है, तो इस बिना पर जो है उनका जैसे ही PMT स्कोर बढ़ा है तो उनको जो है एहसास कफालत प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है यानी नाअहल कर दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है यही है, रीज़न यही है कि कार्ड ब्लॉक जिनके हुए और जिनको नाअहल किया गया है उनकी या तो प्रॉपर्टी वो खरीदी या बेची है, ठीक है, या आप फाइलर बनी है या आपके नाम पर जो है कोई प्रॉपर्टी है आपने खरीदी है या कोई गाड़ी है इस तरह, या आपका बैंक अकाउंट बन गया है, तो इस वजह से जो है आपको नाअहल किया गया है। यानी जैसे ही आपका जो PMT स्कोर गुर्बत का जो स्कोर है वो 32 से ऊपर गया है तो फिर जाकर जो है आपको नाअहल किया गया है। अब इधर बात यह है कि फाइलर से नॉन फाइलर जो है हम कैसे हो सकती हैं, इस तरह के जो है कमेंट्स भी देखे हैं कि हम फाइलर बन गई हैं तो नॉन फाइलर जो है हम कैसे बन सकती हैं। देखिए, जो खवातीन फाइलर बनी हैं वो कम से कम 1 साल तक तो फाइलर रहती हैं, उसके बाद जो है 1 साल के बाद जो है आप नॉन फाइलर हो सकती हैं। ठीक है, उससे पहले आप नहीं हो सकती। इसका जो है फाइलर बनने का यही है कि प्रॉपर्टी आपके नाम आ गई है या आप जो है आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है जिसमें जो है एक भारी अमाउंट, भारी रकम पड़ी हुई है, तो इस बिना पर जो है आप फाइलर बन जाती हैं और ये 1 साल के बाद ही जो है आप नॉन फाइलर हो सकती हैं। और इसमें ये है कि अगर आप जैसे ही नॉन फाइलर होंगी तो क्या आपको जो एहसास कफालत प्रोग्राम में अहल कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी जो है नहीं है, क्योंकि इसका 3 साल का टाइम होता है। 3 साल के बाद जब फिर आपने सर्वे करवाना है तो फिर जाकर जो है आपकी फिर जांच पड़ताल होगी, वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद जो है अगर आपका PMT स्कोर 32 या 32 से कम रहता है तो फिर जाकर जो है आपको अहल किया जाएगा। हाँ, दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूं कि कोई आप अगर शॉर्टकट ढूंढकर यानी किसी के जरिए जो है आप खुद को प्रोग्राम में शामिल कर सकती हैं तो कर सकती हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन इसका जो टाइम होता है वो 3 साल के बाद ही आप जो है दोबारा सर्वे कराकर यानी एहसास कफालत प्रोग्राम में सर्वे करवा कर फिर जो है आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, जांच पड़ताल कंप्लीट होगी।
होगी उसमें भी इतना टाइम लगता है। जैसे फर्स्ट टाइम आपने सर्वे करवाया था तो आपको जो है टाइम लग गया था, यानी उसमें साल भी लग सकता है, 7 माह भी लग सकते हैं, 8 माह भी लग सकते हैं। तो जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी फिर ही जो है आपको अहल या ना अहल का जो है बताया जाएगा, उसका फैसला किया जाएगा। तो अब आते हैं व्यूअर्स के आप जो है जो खवातीन ना अहल हो चुकी हैं या जिनके कार्ड ब्लॉक हैं तो उनके बच्चों का जो वजीफा आता है, वजीफे बिल्कुल बच्चों के जो है आ गए हैं और काफी सारी खवातीन जो है अपने बच्चों के वजीफे ले भी चुकी हैं। अगर आप ये सोच रही हैं कि 8171 पोर्टल पर जो है कुछ भी अपडेट नहीं है तो हमारे बच्चों का जो वजीफा है वो भी बंद हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो किस्त आई हुई है बच्चों की, ये वजीफा जो है आप हासिल कर सकती हैं अगर आप ना अहल भी हो गई हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आप कैसे जो है चेक कर सकती हैं, आप अपना इंटरफेस निकलवा कर, ठीक है, उसमें सारी रीजन आ जाती है कि आपको किस वजह से जो है ना अहल किया गया है या आपका कार्ड जो है वो किस वजह से जो है ब्लॉक है। इंटरफेस में ही आपको जो है सारा कुछ पता चल जाएगा। आप जो है इंटरफेस निकलवा लें, उसमें वाज़े आपके बच्चों का वज़ाइफ अगर आए हुए हैं तो वो भी शो हो जाएगा इंटरफेस में, जो है आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। यही तरीका है। बाकी आप अगर इंतज़ार में बैठी हैं कि 8171 पोर्टल अपडेट होगा तो फिर जो है हम जाकर अपने बच्चों का वजीफा लेंगे। अभी जो है 8171 पोर्टल को अपडेट नहीं किया गया, हो सकता है कि आने वाले दिनों 1-2 दिन में हो जाए अपडेट, लेकिन अभी जो है फिलहाल 8171 पोर्टल पर वही पुराना स्टेटस है। ठीक है, आप सबसे बेस्ट जो तरीका है यही है कि आप अपना इंटरफेस निकलवा लें, उसमें जो है वाज़े आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे बच्चों का जो वजीफा है वो आया हुआ है और मुझे ना अहल किया गया है तो किस बिना पर जो मुझे ना अहल किया गया और मेरा कार्ड ब्लॉक है तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है कि किस वजह से जो है मुझे मेरा कार्ड ब्लॉक है या मुझे ना अहल किया गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप जो है आपकी जांच पड़ताल चल रही है 8171 पोर्टल पर, जो रमजान रिलीफ पैकेज है 5000 वजीर आजम की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उन खवातीन को मिलेगा जिनका जो है जांच पड़ताल चल रही है, यानी 8171 पोर्टल पर जिनका इस तरह का स्टेटस है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, अहलियत के बारे में जो है जल्द आगाह किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारी खवातीन है जिनको जो बाकायदा 9999 से मैसेज भी मिले हैं कि आप जो रमज़ान रिलीफ पैकेज में आए, आप अगर आपने 5000 नहीं लिया तो आप जो है अपना 5000 ले लें। यानी जिन खवातीन के अकाउंट बने हुए थे जैज़ कैश या इजी पैसा, उनको बाकायदा उसमें भी भेजे गए हैं। और काफ़ी सारी ऐसी खवातीन है जिनको कोई मैसेज नहीं मिला और वो परेशान है कि हमें जो है मैसेज भी नहीं मिला तो हम किस तरीके से जो है इसका पता कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप जो है रिटेलर हजरात के पास चली जाएं, डिवाइस वाले के पास चली जाएं, वहां जाकर जो है आप चेक करा लें। इसका जो है 8171 पोर्टल पर भी जो है कुछ शो नहीं अपडेट किया जाएगा और ना ही कुछ ऐसी खवातीन है, कुछ ऐसे लोग हैं जो 9999 पर जो है अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर भेज रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप डिवाइस पर जाकर जो है चेक करा सकती हैं, हो सकता है वहां पर जो है आपका ये जो 5000 है वहां शो हो जाए। ठीक है, बाकी ये है कि आपको मैसेज ना मिलने की वजह यह है कि आपका नंबर अगर कन्वर्ट है, यानी नेटवर्क जो नंबर है वो टेलीनार का और आपने कन्वर्ट करवाया उसे यू फोन पर, यू फोन की सिम पर, यानी यू फोन की सिम आपने की हुई है और या जोंग पर कन्वर्ट किया हुआ है, तो इस तरह भी जो है मैसेज नहीं मिलता। या आपका नंबर वो जहां आपने सर्वे करवाया था वो और नंबर था, वो अब एक्टिव नहीं है, तो इस वजह से जो है आपको ये मैसेज नहीं मिला। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स ये सारी मैंने अपडेट जो आपसे शेयर की है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बेनज़ीर के जितने भी प्रोग्राम है या जितने भी गरीब प्रोग्राम है उनकी जब भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है ताकि किसी की रहनुमाई हो सके। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।